जी हाँ, तो राजस्थान प्राइम में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों किशनगढ़ की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। मार्बल फैक्ट्री में केमिकल ड्रम में विस्फोट हुआ है। फाइबर फिलिंग के दौरान यह धमाका हुआ है और विस्फोट से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। धमाके से खिड़की दरवाजे के जो शीशे हैं वो उड़ गए। हादसे में मुंडोलाव निवासी श्रमिक घायल हुआ है। हाथ, पैर और आंख में गंभीर चोट आई है। गंभीर हालत में जेएलएन अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। टुकड़ा रोड स्थित एक मार्बल यूनिट की घटना आपको एक बार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। मार्बल फैक्ट्री में केमिकल ड्रम में विस्फोट और फाइबर फिलिंग के दौरान यह धमाका हुआ। विस्फोट से फैक्ट्री में हड़कंप, धमाके से खिड़की, दरवाजों और जितने शीशे हैं वो भी उड़ गए। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके समक्ष। घटना का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी सामने आ गई है। सलीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, क्या लेटेस्ट अभी इस खबर पर जरा बताइए। किशनगढ़ के टुकड़ा रोड स्थित ओसवाली स्टोनेक्स मार्बल फैक्ट्री में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब केमिकल के ड्रम में जोरदार विस्फोट हो गया था। हादसे के दौरान मार्बल पट्टियों पर फाइबर फिलिंग का कार्य चल रहा था। अचानक ड्रम फटने से आसपास में शीशे टूट गए थे और फैक्ट्री में भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि धमाके से उसके हाथ, पैर और आंख पे गंभीर चोट आई है और तुरंत उपचार के लिए जेएलएन अस्पताल अजमेर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, बाद में पुलिस को हादसे की वास्तविक तस्वीर मिली है। गांधीनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। पुलिस ने फैक्ट्री के सैंपल लेकर मामले की जांच कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम जी से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको मैं बताऊं। बाबा श्याम की नगरी में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। बच्ची और लड़के को काट लिया इन कुत्तों ने और घायल कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह से नोच लिया है। 9 साल की बच्ची के सिर में गहरी चोटें आ गई हैं। आंखों के ऊपर, सिर पर गंभीर घाव अब बन चुका है। तो बाबा श्याम की नगरी में कुत्तों का आतंक, ये देखिए आप तस्वीर। बच्ची और लड़के को घायल किया, कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह से नोच डाला। 9 साल की बच्ची के सिर में गंभीर चोट आई है, आंखों के ठीक ऊपर गंभीर घाव। बीएल सरोज जी हमारे साथ फोन लाइन पर। बाबूलाल जी, कैसे घटना घटी? बता दूं कि ये बच्ची अपने परिजनों के साथ गुजरात से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी आए थे। ये पद यात्रा के रूप में आ रहे थे और जब ये गोल्डन वाटर पार्क के सामने से गुजरे तब वहां 4-5 खड़े कुत्तों ने अचानक बच्ची को पीछे से पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया। उसे छुड़ाने के लिए जैसे ही एक युवक आगे आया, उस युवक को पे भी कुत्तों ने हमला कर दिया। लगभग 5 से 7 कुत्तों का झुंड था। खतरनाक आवारा कुत्ते थे जिन्होंने हमला किया। बच्ची बुरी तरह से घायल हुई है। लगभग 7 से 8 टाँके बच्ची के आए हैं। वहीं पर युवक को भी जगह जगह से काट खाया है। तो ऐसे में आदित्य, जब 1 नवंबर को बाबा श्याम का देवउठनी एकादशी का मेला होगा, बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में आवारा कुत्तों की भरमार है। कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल निशान कर रहे हैं। हालांकि नगर पालिका ने आज कहा है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई है और मेले से पहले उन्हें पकड़ लिया जाएगा। आदित्य, चलिए बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रतापगढ़ की बात करते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, जहां नाबालिग युवती को भगा ले गया वो युवक। युवती के परिजनों का गुस्सा फूटा है। युवक के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। दरियावद थाना क्षेत्र के आंबारेटी का यह पूरा मामला, जहां नाबालिग युवती को भगाकर युवक ले गए। युवती के परिजनों का गुस्सा फूटा। युवक के घर को आग के हवाले किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। और धरियावद थाना क्षेत्र के आंबारेटी का ये पूरा मामला एक बार पुनः मैं आपको बता दूं। नाबालिग युवती को भगाकर युवक ले गए। युवती के परिजनों का गुस्सा फूटा। इरफान हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर। इरफान, क्या ये पूरा मामला है, जरा बताइए सिलसिलेवार ढंग से, विस्तार से।
जी बिल्कुल, वो प्रतापगढ़ जिले के दरियावत थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां एक पीपलिया निवासी एक नाबालिग युवती को एक अम्बारेठी का युवक साथ भगाकर ले गया। परसों की घटना है। उसके बाद कल जो युवती के परिजन है वो पीपलिया से अम्बारेठी पहुंचे और जो युवक है उसके घर को और उसके युवक के एक काका है जो उन दोनों के मकान पास है उनको आग के हवाले कर दिया है। लगभग 6 लाख रुपए का जो पूरा नुकसान हुआ है सब जलकर राख हो गया। घर के अंदर चाहे अनाज की बात की जाए या फिर आभूषण वगैरह अन्य जो सामग्री, कपड़े, इन सब को मिलाकर 6 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गरीब क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, गरीब लोग है, ऐसे में उनकी दोनों की झोपड़ियों को जलाकर राख कर देना कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात है। और साथ में कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात का भी है परिजनों में कि वो जो उस बच्ची को भगा के लेके गया है युवक, उस युवक का नाम बताया जा रहा है जोरिया मीणा, जो अम्बारेठी का है, दरियावत थाना सर्कल के अंदर आता है। जो उसके आसपास के जो सारे मकान है उसकी बात करें तो देवगढ़ थाना क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जो ये कुछ चंद मकान है, 5 से 6 मकान जो जंगल क्षेत्र के अंदर है, यह दरियावत थाना क्षेत्र के अंदर है। उसके बाद आगजनी करने के बाद पुलिस को सूचना मिलती है। दरियावत थाना अधिकारी कमलचंद मीणा और डीएसपी नानालाल सालवी आज वहाँ मौके पर पहुंचे। जंगल का क्षेत्र है, नेटवर्क वगैरह नहीं आता। मौके की स्थिति का जायजा लिया और जो मुखबिर तंत्र है उन्हें कहीं ना कहीं अलर्ट किया है कि ये जो युवक है और युवती जो युवती को साथ में लेकर कहीं चला गया है, तो उनकी तलाश के लिए अलग अलग टीमों का भी गठन किया है। और साथ में जिन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, युवती के जो परिजन है, उनकी भी तलाश करने के लिए टीमों का गठन किया है। और जो अभी थानाधिकारी है कमलचंद मीणा, अभी हमारी उनसे बात भी हुई फोन पर। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो युवती है जिसे युवक साथ में बेला फुसला कर ले गया है उसको भी जल्द दस्तयाब करके और जो आगजनी की घटना में जो लोग शामिल है उनकी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। चलिए ठीक है, जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर आई है, उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया है। पिकअप और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई है और हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर को रेफर कर दिया गया है और दुर्घटना के बाद पिकअप लेकर चालक फरार हो गया। तो हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और बाइक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है, रेफर कर दिया गया है उन्हें। और दुर्घटना के बाद पिकअप लेकर चालक फरार हो गया। अब अंता उपचुनाव की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अशोक चांद्रा को चुनाव प्रभारी बना दिया है। पीसीसी चीफ ने 36 अन्य नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, विधायक सीएल प्रेमी और चेतन पटेल चुनाव सह प्रभारी बन चुके हैं। तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अशोक चांद्रा को चुनाव प्रभारी बनाया। पीसीसी चीफ ने 36 अन्य नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। विधायक सीएल प्रेमी और चेतन पटेल चुनाव सह प्रभारी बन चुके हैं। जयपुर जोधपुर कोटा निगम में प्रशासक लगाने का मामला सामने आया। जयपुर से एक बड़ी खबर है, कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया। दोस्तों देखिए, कांग्रेस नेता खाचरियावास ने इसे गैर कानूनी बताया है। चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग उठ रही है। तो जयपुर जोधपुर कोटा निगम में प्रशासक लगाने का मामला, कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस नेता खाचरियावास ने गैर कानूनी इसे बताया है। चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग जो है उठ रही है। चुनाव को लेकर भाजपा की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासक लगा दिए। जयपुर जोधपुर कोटा में आप चुनाव घोषित कीजिए। हाईकोर्ट का आदेश आप मानना नहीं चाहते। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चलाकर आप लेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो नाटक कर रही है 1 स्टेट 1 इलेक्शन का, ये चुनाव टालने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के निकायों के चुनाव, पंचायत के चुनाव कराने से डर रही है। लेकिन बीजेपी के लोगों, एक बात आप तय कर लीजिए, आपकी जैसी नीयत है उससे ना राजस्थान आगे बढ़ सकता है ना देश आगे बढ़ सकता है। और आरोपी मुखिया हनुमान बेनीवाल शनिवार को चुरू दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीकानेर में होने वाली महारैली को लेकर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अपराध, अराजकता, भ्रष्टाचार से जनता आहत है। दिखाते हैं क्या कुछ कहा। उम्र बढ़ रही है हमारी, लड़ाई चालू कब की थी ये बताओ। 98 से 28 30 साल हो रहे हैं और क्या 300 साल उम्र थोड़ी होगी। दिल्ली में मुद्दे क्या लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर
सर गिना जाते हैं। जनता की ताकत से हम आंदोलन में जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जनता के हक के फैसले जब ले सकते हैं जब हमारा विधायक जीत के राजस्थान की विधानसभा। जैसलमेर में सुमित गोदारा, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का जैसलमेर दौरा, विभागीय अधिकारियों की समीक्षा उन्होंने बैठक ली है और गिव अप अभियान और खाद्य सुरक्षा योजना का समीक्षा उन्होंने किया है। प्रदेश में 41 लाख लोगों ने छोड़ा खाद्य सुरक्षा का लाभ और यहां पर 69 लाख नए पात्र परिवार योजना से जुड़े हुए हैं। जैसलमेर जिले में 43,164 लोगों को उन्होंने लाभ छोड़ा है और मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू हुए मंत्री सुमित गोदारा कहा कि अगस्त सितंबर तक का कमीशन भुगतान पूरा हो। तो देखिए यहां पर कैसे विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई है और गिव अप अभियान और खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा बैठक जो है यहां ली गई है। अंत उपचुनाव से जुड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के बागी रामपाल मेघवाल वापस लेंगे नामांकन। जी हां, ये देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से बात के बाद मान गए मेघवाल और जितेंद्र गोठवाल अपने संग बीजेपी कार्यालय लेकर इन्हें पहुंचे। मदन राठौर ने रामपाल को मिठाई खिलाई है। राठौर बोले बैठ जाओ, मेघवाल बोले पार्टी सर्वोपरि, वापस ले लूंगा पर्ची। तो यहां पर बड़ी खबर, बीजेपी के बागी रामपाल मेघवाल वापस नामांकन पत्र ले लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से बात के बाद ये इन्होंने मान लिया इस बात को और जितेंद्र गोठवाल अपने संग लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यालय, जहां मदन राठौर ने रामपाल को मिठाई खिलाई और राठौर ने कहा है कि बैठ जाओ। मेघवाल उस पर बोले कि पार्टी सर्वोपरि है, जो पार्टी चाहेगी वो मैं करूंगा, मैं वापस ले लूंगा अपना पत्र, नामांकन पत्र जो होता है वो मैं वापस ले लूंगा। शशि मोहन जी जुड़ गए हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए। शशि जी, मदन राठौर ने मिठाई खिलाई और उसके बाद मेघवाल जी ने बोला कि भाई पार्टी सर्वोपरि, वापस मैं ले लूंगा अपना पत्र, कैसे इसे देखते हैं आप शशि जी? देखिए, बीजेपी लगातार प्रयासरत थी, ये बात सही है। मदन राठौड़ ने इस बात के संकेत भी दिए थे कि उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी और रामपाल मेघवाल को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल भी अंता में सक्रिय थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और जितेंद्र गोठवाल भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और रामपाल मेघवाल को समझाया गया कि उनके खड़े रहने से पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। बात समझ में आई। राजनीतिक भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए रामपाल मेघवाल भी मान गए और आज जयपुर प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं। वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। मदन राठौड़ ने उनका मुंह मीठा कराया और कहा कि आपको नामांकन वापस लेना है। उसके बाद उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष की बात को सरमाथे लिया और कहा कि वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। पार्टी के हित को सर्वोपरि बताते हुए रामपाल मेघवाल ने कहा कि वो नामांकन वापस ले लेंगे। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कल सुबह वे अंता पहुंचेंगे और वहां रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाके अपना नामांकन वापस ले लेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था सभी स्कूलों को निरीक्षण कर उनके भवनों की आवश्यक मरम्मत करवाने का। अब सरकार अपने वादे को पूरा कर एक रोड मैप लाई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह एक प्लान धरातल पर लाया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान सरकार ने जर्जर स्कूलों के निर्माण के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। झालावाड़ हादसे के बाद लगातार प्रदेश के स्कूलों में भवनों की स्थितियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी मामले में संज्ञान लिया था, सरकार को फटकार लगाई थी, पूरा रोड मैप पेश करने के आदेश दिए थे। वो रोड मैप अब सामने आ गया है और बहुत ही दिलचस्प तथ्यों के साथ। जरा देखिए, अब जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार के लिए पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। सरकार के रोड मैप के मुताबिक प्रदेश के स्कूलों में 1624 करोड़ रुपए के काम होंगे। पूरे रोड मैप में जर्जर भवनों की मरम्मत, नए भवनों का निर्माण, साइंस लैब, हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शामिल हैं। राज्य के 2000 जर्जर भवन वाले स्कूलों में मेजर रिपेयरिंग वर्क होंगे।
इसके लिए 175 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही इस काम को पूरा करने के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय है। 1624 करोड़ में से 350 करोड़ रुपए राज्य आपदा प्रबंधन कोष की तरफ से जारी हुए हैं। ये 17,635 स्कूलों में रिपेयरिंग के लिए काम आएंगे। इस राशि से हर स्कूल को मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। काम पूरा होने की डेडलाइन दिसंबर 2025 तय हुई है। इसके अलावा प्रदेश में 104 नए स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाएगा। 98 करोड़ 91 लाख रुपए का बजट घोषित हुआ है। इन भवनों का निर्माण नवंबर 2026 तक की डेडलाइन के साथ होगा। प्रदेश के 922 स्कूलों में साइंस लैब बनेंगे। 722 फिजिक्स की, 718 केमिस्ट्री की और 816 लैब बायोलॉजी विषय की होंगी। इसके लिए 507 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट पेश हुआ है। इन लैब के निर्माण के लिए डेडलाइन होगी अक्टूबर 2026। प्रदेश की 229 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी काम होंगे और डाइनिंग हॉल निर्माण किए जाएंगे। इसके लिए 57 करोड़ 51 लाख रुपए का बजट आया है। अप्रैल 2026 डेडलाइन होगी। 2786 विद्यालयों में 82 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक शौचालयों का निर्माण होगा। किश्तवाड़ में हुए स्कूल हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद राजस्थान में विद्यालयों में भवनों को लेकर और भवनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसके बाद सरकार को विपक्ष ने और सभी ने कटघरे में खड़ा किया। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वपरित संज्ञान लिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि पूरा रोड मैप बनाकर आप हमें पेश कीजिए। राजस्थान सरकार ने अब रोड मैप पूरा प्लान जो है वो पेश कर दिया हाईकोर्ट में, जिसके तहत 2000 स्कूलों में मेजर रिपेयरिंग वर्क मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 174 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा राजस्थान में 104 नए भवन बनाए जाएंगे, जिसके लिए नवंबर से दिसंबर 2026 को डेडलाइन रखा गया है और 99 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार अब शिक्षा विभाग में कई प्रकार के डेवलपमेंट जो हैं अब वो करने जा रही है। उसके लिए पूरा जो रोड मैप है वो बनाया गया है और उसे भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस रोड मैप में 922 सब्जेक्ट लैब्स जो हैं वो स्कूल्स में बनाए जाएंगे। उसके लिए अलग से एक राशि सैंक्शन की गई है इस बजट को लेकर के। साथ ही विभाग जो है पूरी तरीके से इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इस बात पर पूरा जोर दे रहे हैं कि भवनों में जो निर्माण कार्य हो वो अच्छा हो, उसकी जो गुणवत्ता है वो सुनिश्चित की जा सके। वहीं लेकिन दूसरी ओर एक गंभीर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसमें समसा को लगभग 1495 करोड़ रुपए के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समग्र शिक्षा अभियान की सिविल विंग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं, उन्होंने कई जगहों पर जाकर स्कूलों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की और जिसके बाद उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार के इस मसौदे के बाद भी हाई कोर्ट पिछली सुनवाई में नाराज नजर आया। कोर्ट ने कहा कि हमें ये प्लान कागज पर नहीं, धरातल पर चाहिए। अदालत ने स्कूलों में कराए जा रहे रिपेयरिंग के काम का निरीक्षण स्वतंत्र बॉडी से कराने की मंशा भी जताई। इसके लिए अदालत ने न्याय मित्र सहित सभी पक्षों को नाम सुझाने को कहा। लेकिन सिर्फ कोर्ट ही नहीं, मौजूदा वक्त में शिक्षा विभाग को सरकार के ही अन्य मंत्री भी घेर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान की सिविल विंग को सौंपे जा रहे कामों की गुणवत्ता पर संशय जताया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने इसे भंग करने की मांग कर दी। सीएम को पत्र तक लिखा है। मामला और यहाँ दिलचस्प हो जाता है जब सरकार के इस रोड मैप में लगभग 1495 करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों की जिम्मेदारी समसा को ही सौंप दी गई है। सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके बचाव में एनडीटीवी से अपना पक्ष रखा। लालजी नागर ने विद्यालय देखे, उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं सबकी ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सब मिलकर के काम करें और जहाँ जहाँ कमियाँ उनको उजागर करें। उन्होंने जो बिंदु उठाए उसकी हम जाँच करवा रहे हैं और उस पर दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। क्या सर समसा को जो ठेके दिए गए हैं उसको लेकर के किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ऐसा ठेके में देने में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ वहाँ है कि काम हल्की क्वालिटी का हुआ होगा, उसकी हम जांच करा रहे हैं।
अब देखना होगा कि विभाग पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार के बदलाव के दावे किस प्रकार पूरे होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सरकार का प्लान अगर भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा तो अपने आप ही सब सवाल खत्म हो जाएंगे। इस सब्जा के तहत जो पिछले 5 साल में कार्य हुए हैं विद्यालयों में, उनकी जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। हालांकि हमने जब इस बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बात की तो उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही किसी भी स्तर पर अगर बरती जा रही है, किसी भी स्तर पर अगर हो रही है तो वहाँ पर जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। बच्चों की जान जो है वो कीमती है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि सुनिश्चित करें कि किस तरीके से जो बेहतर निर्माण कार्य है वो हो पाए और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। हालांकि समसा को 1495 करोड़ रुपए के कामों की जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर भी जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि क्या समसा जो है वो अब गुणवत्तापूर्ण कार्य करवा पाएगा या जो हीरालाल नागर ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं ऊर्जा मंत्री ने, क्या वो सही हैं? मुख्यमंत्री इस बात पर क्या एक्शन लेते हैं, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी विभाग का कहना है कि वो जो भी कार्य जो भी ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं उन्होंने जिन भी कार्यों को बताया है कि किस तरीके से गुणवत्ता खराब है, उनकी जांच करवाई जा रही है। जो दोषी उस मामले में उन पर कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए और काम जो है वो पूरे बेहतर तरीके से हों। विश्वास शर्मा, NDTV। देखा आपने। अब डीडवाना की ओर चलेंगे। डीडवाना से खबर आ रही है, बड़ी खबर है। अब लाडनू के व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकी मिली है। वीरेंद्र चारण के नाम से फोन आया और कहा गया कि साहब आप 2 करोड़ रुपए दो मुझे। फोन करने वाले ने खुद को बताया रोहित गोदारा गैंग का वीरेंद्र चारण। व्यापारी नियाज खान ने लाडनू पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया है मामला। मामले की जांच करने पुलिस जो है पहुंची है और ASP हिमांशु शर्मा वहां पर मौजूद दिखे। पुलिस अधिकारी फोन कॉल की जांच कर रहे हैं। कुचामन के व्यापारी रमेश लानिया ने भी रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी रमेश लानिया की 7 अक्टूबर को हत्या कर दी गई। रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने हत्या की जिम्मेदारी ली और बसपा की टिकट पर 2023 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं नियाज खान। तो अब लाडनू के व्यापारी को रंगदारी के लिए जहीर हमारे साथ संवाददाता फोन आने में। जहीर, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, ये लाडनू के प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारी हैं। साथ ही इन्होंने बसपा की तरफ से 2023 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। नियाज मोहम्मद खान इनका नाम है। इन्हें पिछले 2 दिनों से रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण के द्वारा कॉल किया गया और धमकियां दी गई, रंगदारी मांगी गई लगभग 2 करोड़ रुपए की और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। लगातार 2 दिनों से फोन आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे। इसके बाद आज नियाज खान लाडनू थाना पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, FIR दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये कॉल करने वाला व्यक्ति कौन था और क्या ये रोहित गोदारा गैंग से ही जुड़ा वीरेंद्र चारण है या अन्य कोई व्यक्ति है। इसकी जांच की जा रही है। इस जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा भी लाडनू पहुंचे हैं और वो जांच कर रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जहीर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, हम यूं का यूं वापस आए। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। बहुत बहुत नमस्कार।